हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज राजस्थान पुलिस से जुड़ा हुआ टॉपिक जो भी नहीं जुड़ा है वो है महिला और बाल अपराध। ठीक है, महिला और बाल अपराध मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा आपको, जो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा। महिला और बाल अपराध में जितने भी जो अधिनियम है उनको मैं सबसे आसान तरीके से कम आपको 3 से 4 मिनट में अभी के भी याद करा दूंगा। ठीक है, आपने दूसरे यूट्यूब चैनल पढ़ा है तो आपको ज़्यादा डीप पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसमें आप दिमाग थोड़ा वो हो जाता है, रुक जाता है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो 10-15 मिनट का होगा, लेकिन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और आपको कम से कम अगर आप एक बार वापस पढ़ोगे तो आपको 2 से 3 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। ठीक है, मैं जैसे बताऊं, देखो, अपन को पूरी लाइन नहीं पढ़नी, इसमें लॉजिक के साथ पढ़ना है। लॉजिक कैसे? अपन को वर्ड पकड़ना है। 10 धाराएं हैं, ठीक है, जैसे 10 धाराएं हैं, उस 10 धाराओं में जो वर्ड आता है वो पकड़ना है अपन को। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना ये जो क्लास महिला और बाल अपराध की। ठीक है, पहला अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डोरी एक्ट, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, 1961 में आया। ठीक है, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 यानी डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों, टोटल 10 धाराएं। ठीक है, सबसे पहले दहेज पर कानून बनाने वाला पहला राज्य बना बिहार। कब बना? 1950 में। दूसरा जो राज्य बना आंध्र प्रदेश 1958 में। लेकिन आपसे बात करें कि स्वतंत्रता से पहले दहेज पर कानून सबसे पहले अधिनियम किसने बनाया, तो सिंध लेती देती अधिनियम 1939। इसके बाद बिहार ने बनाया 1950 में, फिर आंध्र प्रदेश ने बनाया। ठीक है, लेकिन जब बात करें अपन संविधान की, ठीक है, तो सबसे पहले लोकसभा में पेश कब हुआ? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लोकसभा में पेश हुआ दोस्तों। ठीक है, लोकसभा में पेश हुआ 29 अप्रैल 1900, कहाँ पे लिखा हुआ है? ठीक है, 24 अप्रैल 1959 को पेश हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसकी ओर, देखिए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, टॉपिक क्या अपना? महिला और बाल अपराध। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 डोहरी प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, सबसे पहले इधर बात करते हैं। तो सबसे पहले सिंध लेती देती अधिनियम 1939। आपका ध्यान इधर होना चाहिए, इन चीजों पर ध्यान नहीं रहना आपको, ये बाद में आएगी। ठीक है, सिंध लेती देती अधिनियम 1939। आपसे पूछा जा सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में सबसे पहले कानून, यानी कि स्वतंत्रता से पहले की बात है, तो किसने बनाया? सिंध लेती देती अधिनियम 1939 के नाम से ये कानून बना। ठीक है, दूसरा बिहार दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1950। पहला तो सिंध लेती देती अधिनियम 1939, दूसरा बिहार दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1950। लेकिन यहाँ पर नोट लगा कि मैंने क्या लिखा कि दहेज पर कानून बनाने वाला पहला राज्य, अगर आपसे पूछे दहेज पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो बिहार 1950। और दूसरा आंध्र प्रदेश, दूसरा कौन सा बना? आंध्र प्रदेश 1958। लेकिन स्वतंत्रता से पहले दहेज पर अधिनियम किसने बनाया, तो सिंध लेती देती अधिनियम 1939। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो सबसे पहले लोकसभा में पेश कब हुआ? 24 अप्रैल 1959 को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लोकसभा में पेश कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1959 को। लेकिन क्या हुआ? लोकसभा में पास नहीं हुआ। पेश तो हुआ लेकिन पास नहीं हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ? 6 व 9 मई को इसका संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। देखो, संविधान के इतिहास में पहली बार जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया वो इसी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत बुलाया गया। ठीक है, इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह के समय जो डाक विधेयक था उसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। ठीक है, एक बार पोटा के समय लगा। 3 संयुक्त अधिवेशन अभी तक आयोजित होते हैं। आपको पता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन जो होता है वह अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है, होता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 108। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे की बात करें। आराम से समझिए, आपको जो धारा है वो तो मैं 2 से 3 मिनट में याद करा दूंगा। ठीक है, ज़्यादा डीप मत पढ़िए, केवल अपन को एक लॉजिक पकड़ना है। उस लॉजिक के आधार पर अपन को उत्तर करके आना है राजस्थान पुलिस में, जब भी आप राजस्थान पुलिस क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, लोकसभा में पेश कब हुआ? 24 अप्रैल 1959 को। पास नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? 6 और 9 मई 1959 को पहली बार
संयुक्त अधिवेशन का संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुआ। इसमें क्या हुआ, यह दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के नाम से पास हो गया। ठीक है, सबसे पहले 6 व 9 मई को संसद का संयुक्त अधिवेशन सबसे पहली बार बुलाया गया, जिसमें यह क्या हो गया, पास हो गया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के नाम से। फिर क्या हुआ, अब पास हो गया, लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना ये अधूरा है। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति कब होगी, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति दोस्तों 20 मई 1961 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब की, 20 मई 1961 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए और स्वीकृति दे दी। ठीक है, आगे चले तो अब लागू कब हुआ, लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, देखो आपको 3 से 4 चीजें याद रखनी है। लोकसभा का पेश हुआ, संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति की स्वीकृति और लागू। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य के दर्जे से हटा दिया गया तो सभी जगह लागू हुआ, पहले ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो इसमें धारा कितनी है, टोटल 10 धारा है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में धारा कितनी है, तो 10 धारा है। ठीक है, आगे चले तो संशोधन 2 हुए, एक तो 1984 में संशोधन हुआ, एक 1986 से संशोधन हुआ। पूछा जा सकता है आपसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में संशोधन कब कब हुआ, एक तो 1984 में हुआ, एक 1986 में हुआ। अब क्या क्या हुए संशोधन, क्या क्या हुए। 1984 में क्या हुआ कि जब कोई दहेज दिया जाता है, ठीक है, तो उसके सामान की लिस्ट बनाई जाए, क्या क्या दहेज दिया, क्या क्या नहीं दिया। ठीक है, तो दहेज के सामान की लिस्ट 1984 के संशोधन के तहत निर्धारित की गई। और 1986 में क्या हुआ, एक आईपीसी 1860, ठीक है, आईपीसी इंडियन प्रोसीजर कोड, ठीक है, जिसको लॉर्ड कैनिंग के समय आयोजित लागू किया गया। ठीक है, 1860 की धारा। ठीक है, इसके जो पहले जो अलेक्जेंडर कर्निंग बने थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, तो आईपीसी की धारा 1860 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 304 भी जोड़ी गई, जो किससे संबंधित है, दहेज मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, देखो संशोधन 2 बार हुआ, पहला संशोधन ये हुआ, दूसरा संशोधन ये हुआ। ठीक है, सामान की लिस्ट किसके तहत, 1984 के तहत, और आईपीसी की धारा नहीं जोड़ी गई, 304 बी। कौन सी धारा जोड़ी गई, 304 बी। ठीक है, 304 बी जोड़ी गई, जिसमें दहेज मृत्यु का वर्णन मिलता है। दहेज मृत्यु 304 बी, याद रखना, दहेज मृत्यु 304 बी। आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो मूल्यवान प्रतिभूति, ये प्रश्न बन सकता है राजस्थान पुलिस में, ये पूछा सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मूल्यवान प्रतिभूति का किस धारा में वर्णन है, तो धारा 29। अब मूल्यवान प्रतिभूति कौन सी हो सकती है, जैसे कोई मांग हुई, प्लॉट की हो गई, कोई धन संपत्ति की मांग होती है दहेज में, दहेज लेने से। ठीक है, तो मूल्यवान प्रतिभूति उसी को शामिल किया गया है, तो मूल्यवान प्रतिभूति धारा 29 में सम्मिलित है। ठीक है, आगे चले। ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब चलते हैं अपन धारा की ओर। ठीक है, देखो नोटबुक दिमाग, नोटबुक भले रखो चाहे मत रखो, दिमाग सामने। ठीक है, मैं जैसे बोलूँगा वैसे दिमाग लगाना, आपको याद हो जाएगा। दोस्तों यूट्यूब में पहली बार देखो ये हो रहा है कि मैं आपको आसान तरीके से याद करा रहा हूँ। ठीक है, आपको लॉजिक पकड़ना है। लॉजिक क्या है, देखो सबसे पहले धारा एक, धारा एक सभी के लिए समान है भाई, चाहे वो कोई सा अधिनियम हो। धारा 1 में नाम, विस्तार और क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है। लागू, नाम, क्षेत्र, विस्तार के बारे में वर्णन मिलता है। कब लागू हुआ, लागू, नाम और क्षेत्र के विस्तार के वर्णन मिलता है धारा 1 में। धारा 2 में क्या मिलता है, दहेज की परिभाषा, किसी भी अधिनियम की परिभाषा धारा 2 में मिलती है। ध्यान रखना, ये दो तो फिक्स है। धारा 1 नाम, क्षेत्र, लागू कब हुआ, ठीक है, किस कौन से नाम से लागू हुआ। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के नाम से लागू हुआ। धारा 2 में दहेज की परिभाषा है। धारा 3 देखो, अब धारा 3 में चलना, दिमाग लगाना, लेगा या देगा, लेना या देना, लेगा देगा लेना देना, लेगा या देगा, लेना या देना, किस धारा में, धारा 3। देखो दिमाग लगाना, लॉजिक क्या है, लेना देना, लेगा देगा, दहेज लेना और देना, किसमें, धारा 3 में। ठीक है, दहेज मांगना धारा 4 में। ठीक है, दहेज लेगा या देगा धारा 3 में। इसके तहत एक कारावास 5 वर्ष का और 15,000 का जुर्माना। ठीक है, अगर लेगा या देगा, अगर दहेज लेगा या देगा, दहेज लेगा या देगा तो 5 वर्ष का कारावास और 15,000 का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
याद हुआ? आपको क्या देखना है, लेना या देना। इससे आप पकड़ लोगे, क्लिक होगा माइंड में कि धारा 3, ठीक है। धारा 4 की ओर चलते हैं। तो दहेज मांगना, धारा 4 क्या है, दहेज मांगना, यहाँ पर लेना या देना। दहेज मांगना क्या है दोस्तों, दहेज मांगना। इसके तहत कौन सी, अगर मांगेगा तो कौन सी, मतलब 6 माह से 2 वर्ष का तो कारावास दिया गया है और 10,000 रुपये का जुर्माना दिया गया है, ठीक है। 6 माह से 2 वर्ष का कारावास और 10,000 जुर्माना, ये आपको याद करना पड़ेगा। बाकी ये को मैं याद कर दूंगा, लेगा या देगा, मांगना, ठीक है। इससे आपको क्लिक होगा कि किस धारा में दिया हुआ है, मांगना धारा 4, ठीक है। लेगा या देगा धारा 3, ठीक है। याद हो रहा है? ऐसे याद करना है, ये लॉजिक है, ये पकड़ना आपको। जब भी आप इसको याद रखते हो, नहीं तो आप 2 से 3 दिन वापस भूल जाओगे। ये होता है, हकीकत है। आप अगर 10 दिन पढ़ोगे और 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो धारा 1 सबको पता है, धारा 2 सबको पता है, धारा 3 दहेज लेगा या देगा, दहेज लेना या देना, 5 वर्ष का कारावास और 15,000 का जुर्माना। दहेज मांगना, मांगना ये वर्ड पकड़ने आपको, दहेज मांगना, दहेज लेगा या देगा, 6 वर्ष से 2 वर्ष का कारावास, 10,000 जुर्माना। धारा 4 क, अब देखो धारा 4 क ये अलग हो जाएगी, मांगना धारा 4, धारा 4 का में क्या होगा, विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है। धारा 4 में तो मांगना, धारा 4 क में विज्ञापन। तो धारा 4 क में क्या किया, विज्ञापन पर पाबंदी। अगर फिर भी विज्ञापन लगाते तो 6 माह से 5 वर्ष का कारावास और 15,000 का जुर्माना, ठीक है। 15,000 का जुर्माना और 6 माह से 5 वर्ष का कारावास, ठीक है। याद हो रहा है? कोई परेशानी है? दहेज लेगा या देगा, देखो धारा 1 और 2 तो सबको याद रहती है, पता है आपको, नाम विस्तार से आता है और परिभाषा का नाम आता है धारा 2 में। धारा 3 में दहेज की में क्या दिया है, लेना या देना। धारा 4 में दहेज मांगना, मांगना। धारा 4 का में विज्ञापन, ठीक है। ये एक एक वर्ड पकड़ना आपको, पूरी चीज नहीं रटनी है, नहीं रटनी है, नहीं रटनी है, ठीक है। आराम से धीरे धीरे। अब धारा 5, धारा 5 में करार शून्य, दहेज लेने पर क्या होगा, करार शून्य होगा। क्या याद करना है, करार शून्य, बस समझना नहीं अपन करार शून्य। अपनों को क्या, अपने को आइस थोड़ी बना, अपन को ये ध्यान रखना है करार शून्य क्या है, दहेज प्रतिशत देने की धारा 5 में दिया गया, करार शून्य किसमें है, धारा 5 में, ठीक है। धारा 6, अब दहेज का पत्नी या वारिसों के लिए फायदा होना। देखो धारा 6, धारा 6 में क्या है, दहेज का पत्नी और उसके जो वारिस है, उसके बेटे है, बेटी है, जो भी है, उसके जो भी है, उनके लिए फायदा कैसे होगा। देखो जैसे ही शादी हो जाती है तो शादी के समय सभी संपत्ति 3 माह के अंदर अंदर पति को पत्नी के सौंपनी पड़ती है, ठीक है, ये नियम है। लेकिन अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले क्या होगा, पत्नी की मृत्यु होने पर उसका जो भी दहेज, जो भी सामान होगा वह उसके बच्चों के नाम पर होगा। लेकिन अगर उसके बच्चे नहीं है, उस बच्चे नहीं है तो उसके माता पिता को सौंप दिया जाएगा, ठीक है। तो धारा 3 में दहेज मांगना, दहेज लेना है देना, धारा 4 में दहेज मांगना, धारा 5 में करार शून्य, धारा 6 में पति पत्नी इसका वारिस, पत्नी दहेज का पत्नी या वारिसों के लिए फायदा। अब देखो अपन को वारिस या फायदा, वारिस याद रखना है, पत्नी का वारिसों के लिए फायदा, फायदा याद रखना है। फायदा किसमें, धारा 6 में। नोट, शादी के समय संपत्ति 3 माह के अंदर पत्नी को नहीं देने पर 6 माह से 2 वर्ष का कारावास और 5,000 का जुर्माना दिया गया है। यह भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर वह 3 माह के अंदर अंदर अपनी पत्नी को संपत्ति नहीं सौंपता है दहेज की, तो क्या है, 6 माह से 2 वर्ष का तो कारावास है और 5,000 रुपये का जुर्माना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो धारा 7, धारा 7 क्या है, संज्ञान, अपराध का संज्ञान, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, अपराध का संज्ञान। क्या याद रखना है, अपराध का संज्ञान, ठीक है। लेगा या देगा 3, मांगना 4, विज्ञापन पर पाबंदी 4 का है। धारा 5 करार शून्य, धारा 6 पत्नी या वारिसों के लिए फायदा होना, धारा 7 अपराध का संज्ञान। क्या याद रखना है, अपराध का संज्ञान, बस वर्ड याद रखना है। ये 7 धारा आपको याद हो गई। अब 8वीं धारा में कि अपराध अजमानतीय और अमाननीय होगा, यानी जो अपराध है दहेज का, वह न तो उसकी न तो जमानत हो सकती है और न ही वह माना जाएगा कि भाई इसने किया या नहीं किया, केवल फिक्स है कि न तो उसकी जमानत होगी। ये एक बहुत कठोर कारावास है, ठीक है, कठोर अधिनियम है। इसमें न तो जमानत होती है, न कोई बात होती है, सीधा कारावास होता है। इसलिए धारा 8 में क्या गया, अजमानतीय और अमाननीय होगा, ठीक है। तो याद हुआ, धारा 5 करार शून्य, धारा 6 पत्नी वारिसों के लिए फायदा होना, धारा 7 अपराध का संज्ञान, धारा 8 क्या बोला मैंने, अजमानतीय और अमाननीय होगा। याद हुआ, लॉजिक पकड़ो। यूट्यूब में वीडियो देखो, वीडियो देखना, वीडियो लंबा देखना कोई मतलब नहीं,
चीज़ को याद करना अपना मकसद है, तो आप चीज़ को याद करो। मैं क्या बता रहा हूँ, अजमानती और अमान्य होगा, ठीक है। अब धारा 8 क और धारा 8 ख, 8 क और धारा ख, मतलब 8 क, या तो आप ए भी दे दो, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। इसमें क्या है, भार अपने ऊपर और राज्य सरकार, दो वर्ड याद रखने, भार अपने ऊपर 8 क में और 8 ख में राज्य सरकार, ठीक है। अब ये क्या है, भार अपने ऊपर, कि जो भी अपराध किया है व्यक्ति ने और उसको मान लो सजा हुई, तो जो भी उसको जमानत करानी है या उसको अपना जो भी अपने उसने जो भी अपराध किया उसको मतलब कहना है कि भाई मैंने ये नहीं किया है, ठीक है, तो सबला भार किसके ऊपर होगा, उसके ऊपर होगा। इसलिए भार अपने ऊपर होगा, मतलब अपन खुद को निर्दोष साबित करने का भार किसके ऊपर होगा, उस व्यक्ति के ऊपर होगा, ठीक है। तो धारा 8 क में क्या दिया गया है, भार अपने ऊपर, और धारा 8 ख में राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। धारा 8 क और ख याद हुई, देखो क में क्या है, क में तो क्या दिया गया है, भार अपने ऊपर होगा जमानत करने का, और धारा 8 ख में राज्य सरकार अधिकारी याद रखना है, अधिकारी की नियुक्ति किसमें दी गई, दहेज की, तो धारा 8 ख में दी गई, ठीक है, याद हुआ। धारा 3 लेना या देना, धारा 4 मांगना, धारा 4 क विज्ञापन, धारा 5 करार सुनिए, धारा 6 दहेज का पत्नियां वारिसों के लिए फायदा होना, धारा 7 अपराध का संज्ञान, धारा 8 अजमानती अमान्य, धारा 8 क क्या, भार अपने ऊपर, धारा 8 क और प्रतिषेध अधिकारी। देखो मुझे याद हो गया तो आपको भी याद हो जाना चाहिए, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से पढ़िए। देखो धीरे धीरे मैं याद करा दूंगा आपको, शांत मन से पढ़िए। देखो मैंने अभी 8 मुझे भी याद हो गए और आपको भी याद हो गए। आप बताइए आपको याद है, वर्ल्ड ए की पकड़ना है, जैसे विज्ञापन आ गया तो धारा 4 क, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये इधर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा इधर उधर देता हूँ मैं, ठीक है। तो धारा 9 और धारा 10 कोई टेंशन की बात नहीं है। धारा 9 10, धारा 9 में केंद्र सरकार, धारा 10 में राज्य सरकार। अधिकारी प्रतिषेध अधिकारी की बात करें तो धारा 8 का है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कानून बनाना और केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाना, केंद्र सरकार कानून बनाएगी दहेज के लिए धारा 9 में, और राज्य सरकार कानून बनाएगी धारा 10 में। ये था दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया दहेज प्रतिषेध अधिनियम। देखो मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, लेगा या देगा, मांगना, विज्ञापन, करार शून्य, पत्नियां वारिसों के लिए फायदा होना, अपराध का संज्ञान, अजमानती अमान्य, ठीक है, भार अपने ऊपर, राज्य सरकार, ये चीज़ें याद रखो बस। आपको ज़्यादा डीप मत पढ़ो, क्योंकि देखो आपको केवल इतना ही पूछा जाएगा, अपन को वर्ड पकड़ना है, लॉजिक पकड़ना है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। अपन को पूरा डीप नहीं जाना, अब डीप चल जाओगे तो आपको इतना पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ अपन को नौकरी लगनी है, तो नौकरी लगने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग कैसे लगाए मैंने बता दिया। एक वर्ड पकड़ना है, विज्ञापन आ गया, धारा 4 क, मांगना 4, 3 लेना है देना, 8 अजमानती अमान्य, 9 10 केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकार कानून, 9 में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, 10 में राज्य सरकार कानून बनाएगी, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। धारा 7 में मैंने क्या बताया आपको कि धारा 7 में अपराध का संज्ञान, देखो मुझे याद हो गया तो आपको भी याद हो जाएगा, मैंने खुद इस तरीके से याद किया है, इन चीज़ों को विश्वास करिए, आप एक बार इस चीज़ों को एक वर्ड पकड़िए, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना वीडियो, अगला वीडियो आएगा नेक्स्ट, जो अपन लेके आएंगे कौन सा, घरेलू हिंसा अधिनियम 2006, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, आगे से आगे और शेयर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों गुड बाय, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय।